हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एएस नीट। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऐसे स्टेट्स के बारे में जिनकी कट ऑफ बहुत ही लो रहती है, या फिर ये कह लो कि आपने बहुत सारे वीडियोस देखी होंगी जहां पर आपने ये सुना होगा, देखा होगा, या फिर आप फॉलो भी करते होंगे कि ऐसे स्टेट्स जहां की कट ऑफ इतनी ज़्यादा कम रहती है कि आपका जितना स्कोर है वहां पर आपको कॉलेज मिलने के चांसेस आपको हो जाते हैं। इसीलिए आप उन वीडियोस को फॉलो करते हो। तो इस वीडियो में मैं आपको क्लियर करूंगा कि क्या इसका रीजन होता है, कैसे इन स्टेट्स की कट ऑफ लो रहती है, और क्या अदर चांसेस होते हैं स्टूडेंट के पास जिसकी वजह से यहाँ पर कट ऑफ लो रहती है। उन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। और अगर आप किसी गलत फहमी में रहते हो तो ये वीडियो देखने के बाद में हो सकता है कि आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन इंक्रीज हो जाए, आपकी नॉलेज इंक्रीज हो जाए और आपकी जो परसेप्शन है वो शायद चेंज हो जाए। लेकिन इस वीडियो में हम एकदम ट्रुथ के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आपको मेडिकल कॉलेज सिर्फ और सिर्फ आपके स्कोर के बेसिस पर और आपकी रैंक के बेसिस पर मिलता है, ना कि बड़ी बड़ी बातें करने से। तो स्टार्ट करेंगे वीडियो। लाइक और सब्सक्राइब कर देना अगर आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन पसंद आती है तो। और अगर इस चैनल को ग्रो कराने में हेल्प करोगे तो इस चैनल की तरफ से बहुत सारे स्टूडेंट को फायदा हो सकता है। बात करेंगे वीडियो में, तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं वीडियो स्टार्ट इसी से करता हूं कि ये स्टेट ऐसे हैं जहां पर की कट ऑफ बहुत ही लो रहती है। और भी बहुत सारे स्टेट्स हैं जिनका नाम मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे ज़्यादा जो कट ऑफ कम रहती है वो इन्हीं स्टेट्स की रहती है। तो जिसमें सबसे पहला नंबर आता है असम का। तो ये नंबरिंग इस तरीके से नहीं है कि इसकी सबसे लो रहती है। सबसे लो कट ऑफ की बात करें तो कर्नाटका, केरला, इनकी कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा लो रहती है, प्राइवेट कॉलेजेस की भी और गवर्नमेंट कॉलेजेस की भी, क्योंकि स्टेट कोटे में बहुत ज़्यादा फायदा उनको होता है। अपन बात करेंगे सबसे पहले असम की। तो असम के अंदर कट ऑफ बहुत ही लो रहती है। ऑल इंडिया कोटे की बात नहीं कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ स्टेट कोटे के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं पंजाब स्टेट की। तो पंजाब के स्टेट के अंदर भी बहुत ही कम कट ऑफ रहती है स्टेट कोटे की तरफ से, और स्टेट कोटे की तरफ से तो कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा लो रहती है। और यही आपने बहुत बार वीडियोज़ में देखा भी है कि कट ऑफ इतनी ज़्यादा लो रहती है क्योंकि आप उस स्टेट से हो जहाँ की कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई रहती है। तो मैं वो स्टेट भी बताऊंगा जहाँ पर कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई रहती है। दूसरी बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। तो यहाँ की कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा लो रहती है, लेकिन बहुत से पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को ये देखने को मिलता है कि एक वीडियो में जहाँ पर उनको कट ऑफ 610 नंबर दिख रही होती है, तो दूसरी ही वीडियो में उसी जगह की कट ऑफ 540, 560 या फिर 570 नंबर देखने को मिलती है। तो आखिर ये डिफरेंस होता क्यों है, कौन सही बता रहा है, कौन गलत बता रहा है, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट बात करते हैं गोवा की। तो यहाँ की कट ऑफ भी बहुत ही ना के बराबर रहती है। यानी कि जिस तरीके से नीट का कट ऑफ इंक्रीज होता रहा है अभी इस टाइम पर, और इस साल की भी कट ऑफ आप देख ही रहे हो कि काफ़ी ज़्यादा जाने के चांसेस बता रहे हैं, तो फिर आपको ऐसे स्टेट्स की कट ऑफ देखकर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है जो आपकी रेंज में है। वेस्ट बंगाल की बात करें, गुजरात की बात करें, केरला, कर्नाटका और ऐसे बहुत सारे स्टेट हैं जहाँ की कट ऑफ आपको बहुत ज़्यादा कम देखने को मिलती है। लेकिन सबसे कम कट ऑफ जिन स्टेट्स की रहती हैं वो इन्हीं में से आते हैं। और गुजरात, पंजाब, हरियाणा की तो नहीं है, बट बात करूंगा कि मैं उनकी भी हाई कट ऑफ रहती है। लेकिन इनका रीजन क्या है कि इन स्टेट्स की कट ऑफ इतनी लो रहती है। सबसे पहले पंजाब की बात करते हैं, या फिर इन स्टेट्स के बारे में मैं कंबाइंड एक बात करूंगा, जिसमें कि आपको अगर थोड़ी बहुत आपको पसंद आए तो आप जरूर वीडियो को लाइक कर देना, अब अगर अभी तक नहीं किया है तो। देखो, अभी बात करते हैं कि आखिर इन स्टेट का क्या रीजन है कि कट ऑफ लो रहती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इन स्टेट्स की लो कट ऑफ रहती है ऑल इंडिया कोटे की नहीं। तो ये बात बहुत ज़्यादा जरूरी है कि इनकी स्टेट कोटे की कट ऑफ लो रहती है, ना कि ऑल इंडिया कोटे की। तो जो आप अलग अलग वीडियोस देखते हो जिसमें कट ऑफ में डिफरेंस देखते हो, तो वो यही होता है कि ऑल इंडिया कोटे से, जहाँ पर आप किसी भी स्टेट के स्टूडेंट क्यों ना हो, आप इंडिया के किसी भी स्टेट में एडमिशन ले सकते हो, किसी भी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो, अगर आपका कट ऑफ रैंक उतनी है जितने की वहाँ की रही है, तो फिर आप इंडिया में कहीं पर भी एडमिशन ले सकते हो। इसको बोलते हैं ऑल इंडिया कोटा। अगर आपको काउंसलिंग के बारे में पता नहीं है तो ये वाला वीडियो मैंने बनाकर बताया हुआ है, जिसमें कि आपको बजट के बारे में भी पता चल जाएगा। बजट के लिए भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, प्लस काउंसलिंग कैसे होती है उसके बारे में भी बनाया हुआ है, तो वो आप चेक कर लेना, आपको पता चल जाएगा। तो स्टेट कोटे की कट ऑफ इनकी कम रहती है, ना कि ऑल इंडिया कोटे की, क्योंकि अगर ऑल इंडिया कोटे की कट ऑफ कम रहती तो उन स्टेट के स्टूडेंट जहाँ पर कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई रहती है तो वो यहाँ पर एडमिशन ले सकते थे बड़ी इजीली, बट ऐसा नहीं होता है। तो स्टेट के स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा फायदा होता है, क्योंकि प्रेफरेंस स्टेट कोटे में उन्हीं को दी जाती है जो कि उस स्टेट के डोमिसाइल कैंडिडेट हैं। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर ऑफ कैंडिडेट कम होते हैं वहाँ पर। अब कम क्यों होते हैं, क्योंकि मैं बताता हूँ आपको। जैसे कि पंजाब स्टेट है, हरियाणा स्टेट है, और इस स्टेट के चंडीगढ़ वगैरह हो गए,
इन सिटीज़ के और हरियाणा और पंजाब ऐसे स्टेट के स्टूडेंट जो होते हैं नीट की बजाय आईलेट्स या फिर आइट्स बोलते हैं, जो भी आप इसको प्रोनाउंस करते हो, टॉफेल हो गए, जैसे कि SAT का एग्जाम हो गया, MSET का एग्जाम हो गया, LSAT का एग्जाम हो गया, स्क्रीन के ऊपर आपको चीज़ें दिख रही होंगी, GMAT का हो गया, GRE का हो गया, ये एग्जाम देकर वो प्रीफर करते हैं कि वो अब्रॉड में जाना पसंद करते हैं, जैसे कि कनाडा। तो कनाडा को आपने बहुत बार सुना होगा कि इसको मिनी पंजाब भी बोलते हैं, क्योंकि स्टूडेंट बहुत ज़्यादा प्रीफर करते हैं पंजाब हरियाणा के कि वो कनाडा में जाएं, यानी कि अब्रॉड जाएं, ऑस्ट्रेलिया जाएं, US जाएं, ये सब पसंद करते हैं। तो नीट के लिए रजिस्ट्रेशन बहुत कम कर पाते हैं वो, यानी कि उनका इंटरेस्ट यहाँ पर नहीं है जितना कि हो सकता है कि आपका एक डॉक्टर बनने में हो, तो वो कोशिश करते हैं कि वो अब्रॉड जाएं। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट रीज़न यही है कि स्टूडेंट नीट को प्रीफर करने के बजाय अब्रॉड जाना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ का एक ट्रेंड होता है। जैसे कि अगर किसी स्टेट में ट्रेंड होता है कि गवर्नमेंट जॉब लगनी है, चाहे वो कोई सी भी हो, तो उसका ट्रेंड उस एरिया में बहुत ज़्यादा होता है। अब पंजाब स्टेट है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्रेज होता है, जैसे कि उनको अब्रॉड जाना है तो वो इसी डायरेक्शन में लग जाते हैं। अब वही बात होती है, जैसे कि अगर आप कोटा में रहोगे तो आपको IIT, JEE, नीट, इन सभी के बारे में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, वही स्टूडेंट ज़्यादा आप फेस करते हो और उसी से आपको मोटिवेशन मिलता है, तभी वो जाते हैं कि ऐसे जगह पे जाएं जहाँ पर उनको मोटिवेशन मिलती रहे। तो वही रीज़न है कि यहाँ पर वो ऐसे स्टेट में रहते हैं जहाँ पर वो अब्रॉड जाना ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए नंबर ऑफ कैंडिडेट भी यहाँ पर डिक्रीज हो जाते हैं। ऑल इंडिया कोटे से जो सीटें होती हैं वो तो भर ही जाती हैं, क्योंकि वहाँ पर तो ऑलरेडी बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं, तो वो पार्टिसिपेट करते हैं, तो कट ऑफ हाई रहती है। लेकिन स्टेट कोटे के लिए क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट ही कम है, और अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट कम है तो वो जस्ट ये भी बात कॉमन सेंस की है कि वहाँ पर सभी स्टूडेंट जिन्होंने एग्जाम दिया है वो उस कट ऑफ रेंज को तो पार नहीं कर पाएंगे जहाँ पर उनकी कट ऑफ रहती है, यानी कि बहुत सारे स्टूडेंट का मार्क्स कम भी रहेंगे, तो वो तो ऑलरेडी आउट हो जाते हैं, पहले से स्टूडेंट कम है, तो कट ऑफ ऑटोमेटिकली डाउन चली जाती है। तो ये रीजन है कि इस स्टेट की कट ऑफ डाउन रहने की, जो नंबर ऑफ कैंडिडेट हैं वो बहुत कम होते हैं, और उनमें से भी वो जो स्टूडेंट जिनके नंबर ज़्यादा हैं वो भी उनका नंबर ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाता है, इसलिए कट ऑफ इनकी हाई रहती है। तो एक बात मैं एक बार फिर एक तो समराइज कर देता हूँ इस चीज़ को कि इन स्टेट की कट ऑफ लो रहती है, ना कि ऑल इंडिया कोटे की। तो स्टेट की कट ऑफ कम रहती है, रीजन आपको समझ में आ गया। अगर आप में से कोई इन स्टेट से हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना अपना स्कोर और अपने रैंक। अब बात करते हैं उन स्टेट की जिनकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई रहती है और उनके पास क्या चांसेस हो सकते हैं उसके बारे में भी। जैसे कि बात करें राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र, बिहार और ऐसे कुछ बहुत ज़्यादा स्टेट्स हैं जहाँ की कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई रहती है। स्पेशली बात करते हैं राजस्थान, हरियाणा और यूपी की, तो यहाँ के स्टूडेंट ऑल इंडिया कोटे से कॉलेज लेना ज़्यादा प्रीफर करते हैं, ना कि स्टेट कोटे से, क्योंकि अगर इन्होंने ऑल इंडिया कोटे से ना लेकर स्टेट कोटे से लेने की कोशिश की तो स्टेट कोटे की कट ऑफ तो ऑल इंडिया कोटे से बहुत ही ज़्यादा हाई रहती है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है इनकी कट ऑफ के अंदर, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। राजस्थान स्टेट के स्टूडेंट, दिल्ली हो गया, महाराष्ट्र हो गया, हरियाणा हो गए, या फिर ये कह लो यूपी के स्टूडेंट, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत इनको होती है। ऑल इंडिया कोटे से अगर इनको सीट नहीं मिली तो फिर कोई चांसेस इनके पास नहीं होता कि इनको अपने स्टेट कोटे से मिल पाए। तभी आप बहुत बार देखते होंगे कि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका स्कोर, जैसे कि मान लो कि कट ऑफ 600 मार्क्स रही थी, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके नंबर 590 थे, उनको कॉलेज मिल जाता है, लेकिन जिस स्टूडेंट के नंबर 609 थे वो उनको कॉलेज नहीं मिल पाता है। तो यही रीज़न होता है कि क्योंकि वो ऐसे स्टेट से हैं जहाँ की कट ऑफ कम रहती है, जो कि मैंने आपको बताई, तो वहाँ से उनको फ़ायदा हो जाता है, वहाँ से उनको कॉलेज मिल जाता है। लेकिन वो स्टूडेंट जिसके 609 मार्क्स हैं, ऑल इंडिया कोटे से कॉलेज नहीं मिला, लेकिन वो ऐसे स्टेट से हैं जैसे कि राजस्थान, हरियाणा से, जहाँ की कट ऑफ ऑल इंडिया कोटे से काफ़ी ज़्यादा रहती है स्टेट कोटे की, तो वो कॉलेज लेने से चूक जाते हैं। और ये डिफरेंस होता है कि जिसको कम मार्क्स होता है उनको कॉलेज मिल जाती है, बट जिनको कॉलेज नहीं मिल पाती ज़्यादा नंबर होने के बावजूद भी। तो ये रीज़न आपको समझ आ गया होगा। तो मेन रीज़न यही है कि ऐसे स्टेट्स जहाँ की कट ऑफ बहुत ज़्यादा लो रहती है वो ओनली स्टेट कोटे की रहती है, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्टेट के स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं, दूसरे स्टेट के कैंडिडेट नहीं कर सकते। हाँ, प्राइवेट कॉलेजेस की बात अलग है, मैं यहाँ पर गवर्नमेंट MBBS कॉलेज की बात कर रहा हूँ और काउंसलिंग के थ्रू कैसे एडमिशन ले सकते हैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि इन स्टेट की कट ऑफ क्यों कम रहती है, और जिन स्टूडेंट की कट ऑफ यानी कि जिन स्टेट की कट ऑफ ज़्यादा रहती है वहाँ का रीजन भी मैं बता देता हूँ। जो रीजन कम कट ऑफ वाले स्टेट का था उसका उल्टा कर दो, यानी कि जिन स्टूडेंट
को अब्रॉड नहीं जाना, उनका टारगेट सिर्फ MBBS करना है। तो जैसे कि राजस्थान स्टेट है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा कैंडिडेट पार्टिसिपेट करते हैं नीट में और क्वालिफाई भी उतने ही ज़्यादा करते हैं और सेम नंबर पे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट रहते हैं क्योंकि इसी का क्रेज है। सब लोग चाहते हैं कि यहीं पे एडमिशन ले और राजस्थान में एजुकेशन क्वालिटी प्लस कॉलेजेस इतने अच्छे हैं कि वो चाहते हैं कि वहीं पे एडमिशन ले पाएँ जो भी अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं वो भी। तो ये रीज़न होता है, तो कट ऑफ ऑटोमेटिकली हाई चली जाती है। कट ऑफ के बारे में भी वीडियो मैंने बनाया हुआ है, जैसे रिजल्ट डिक्लेयर होगा मैं आपको और बता दूंगा। काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम ID का लिंक है, वहाँ पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। बाकी आपका स्कोर कितना है, किस स्टेट से आप हो और कहाँ पर एडमिशन आपको लेना चाहते हो, गवर्नमेंट प्राइवेट डीम्ड कॉलेजेस में, और तो आप मुझे जरूर कमेंट कर देना, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा और आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको एडमिशन लेना चाहिए तो कहाँ पे लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए तो क्यों नहीं लेना चाहिए। सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जिसमें कि आपकी हेल्प हो जाए। तो ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, समझ आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नए अपडेट नई वीडियो के साथ। जय हिंद जय भारत।